हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे फंक्शन से रिलेटेड। आजकल हम बात कर रहे हैं फंक्शन। धीरे धीरे स्टूडेंट इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट आप तक आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, अगर जिसने भी कंटिन्यूअस सारे लेक्चर मेरे देखे होंगे उसको क्लियर पता चल गया होगा कि एक्चुअली में मैं कैसा टीचर हूँ। बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी स्टूडेंट। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा आप किसी भी बुक को उठाओगे, गारंटीड आपसे क्वेश्चन निकलेगा और क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन में क्या है, कैसे करना है, कैसे। तो स्टूडेंट इसमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है आपको कि ये चैनल सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स को सजेस्ट करने हैं कि आपको मेरा चैनल, जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करना है। लक्ष्मण सर JEE ऑन यूट्यूब। तो स्टूडेंट इससे जो भी बातें आपको पसंद आ रही हो, जो भी बात लग रही हो कि नहीं ये आपको क्लियरली समझ में आ गई, वो बात आपको कमेंट में करके अप्रिशिएट भी करनी है। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 7 टॉपिक्स पर बात कर लिए हैं। ओके बच्चों, टोटल कितने फंक्शन में? टोटल 10 टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें से 7 टॉपिक अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन स्टूडेंट हमने बात कर लिया फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड, सेकेंड वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फंक्शन, थर्ड वन टाइप्स ऑफ फंक्शन, फोर्थ वन स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड फिफ्थ डोमेन से रिलेटेड हमने बात की, सिक्स्थ हमने रेंज से रिलेटेड बात की, सेवेंथ हमने वन ऑन टू मेनी वन इनटू काइंड्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड बात की। स्टूडेंट आज हम 8th टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट धीरे धीरे हर एक टॉपिक में आपको क्लियर करके छोड़ूंगा। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट टॉपिक नंबर 8 है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये क्या है। स्टूडेंट आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आप देखो स्टूडेंट कह रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसमें देखो आप, इसमें स्टूडेंट क्या है, y को हम क्लियरली x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, इस रिलेशन में कह रहे हैं कि y को हम क्लियरली x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एक्सप्लिसिट। कैसा फंक्शन है ये स्टूडेंट? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन है अगर हम y को x के टर्म्स में क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट आप देखो कह रहे हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस इक्वल टू साइन एक्स वाई। स्टूडेंट आप देखो यहां पर अगर हम x और y को कह रहे हैं कि अगर हम y को x के टर्म्स में क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहें तो नहीं कर सकते। कर सकते हो आप? करके घर पे ट्राई करना, आप नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट अगर हम y को क्लियरली x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट, और अगर हम क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके स्टूडेंट, अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन एक्चुअली में क्या है। कह रहे हैं कि y को अगर हम क्लियरली x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे तो एक्सप्लिसिट, और नहीं कर पाएंगे तो इम्प्लिसिट। ओके बच्चों, इतनी बात बस ध्यान रखनी है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। बस आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक नंबर 8 था। टॉपिक नंबर 8 कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट, टॉपिक नंबर 8 पर हमने बात कर ली है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन में स्टूडेंट बता दिया कि अगर फंक्शन में y को क्लियरली x के टर्म्स में अगर हम एक्सप्रेस कर पाएंगे तो एक्सप्लिसिट होगा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9 पर हम बात करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 9 पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट इवन एंड ऑड फंक्शंस। स्टूडेंट हम किस पर बात करने जा रहे हैं? इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शन पर स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आईटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जो अदर हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, आप देखो क्या कर रहे हैं, अ फंक्शन y इक्वल टू fx is said to be an even function स्टूडेंट, an even function if f ऑफ माइनस एक्स हम फाइंड करें और वो fx के ही इक्वल आ जाए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर।
स्टूडेंट कह रहे हैं कि इनपुट हमने निगेटिव करके सॉल्व किया तो देखा कि वही फंक्शन वापस से आ गया। कोई भी फंक्शन अगर इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, कोई भी फंक्शन अगर इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो वो इवन फंक्शन ही होगा। यहां इवन ऑड वो डिग्री देख करके या फिर हम 2 से डिविजिबल देख करके नहीं बता रहे हैं स्टूडेंट, हम यहां कैसे बता रहे हैं, कोई भी फंक्शन इस बात को अगर फॉलो करेगा, ये जो बात मैंने आपको बताई, अगर कोई भी फंक्शन इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो इवन फंक्शन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप देखो, फॉर एग्जाम्पल करें कि हियर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसमें हमने क्या किया, एक्स को नेगेटिव रख दिया तो स्टूडेंट ये क्या होगा, कॉस माइनस एक्स। और स्टूडेंट आप जानते हो कि कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ये तो वही फंक्शन आ गया स्टूडेंट, एफ माइनस एक्स फाइंड किया और वो एफ एक्स ही आ गया। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे देयरफॉर कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन। स्टूडेंट कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अभी पता चल गया हमें कि कॉस जो है वो इवन फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है बिल्कुल आपको। इवन फंक्शन क्या है, इनपुट निगेटिव करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से अगर वही फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन था, जो प्राइमरी फंक्शन था, अगर वही आ जाता है तो दैट मींस ये क्या होगा बच्चों, इवन फंक्शन। ओके, इवन फंक्शन पर हमने बात कर ली। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये नोट कर लिया बच्चों आपने, इवन फंक्शन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन। सेकेंड है स्टूडेंट एन ऑड फंक्शन। स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो माइनस एफ एक्स हो जाए तो कह रहे हैं स्टूडेंट ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अगर कोई फंक्शन फॉलो करता है तो उसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन की कंडीशन भी स्टूडेंट मैंने आपको क्लियर कर दी है। ऑड फंक्शन पर हम बात करें, ऑड फंक्शन भी मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, हमने इनपुट नेगेटिव दिया तो माइनस एक्स की डिग्री 5। स्टूडेंट ये क्या हो गया, माइनस एक्स टू द पावर 5, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स। क्या है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि f माइनस एक्स फाइंड किया तो वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आने लगा। दैट मीन्स स्टूडेंट दैट मीन्स x टू द पावर 5 इज एन ऑड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है प्यारे बच्चों, इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। ओके बच्चों, इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, 4 फंक्शन अभी मैंने आपको क्लियर किए। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, कह रहे हैं किसी फंक्शन में y को अगर हम क्लियरली x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे तो एक्सप्लिसिट होगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो इम्प्लिसिट होगा। कोई फंक्शन कह रहे हैं कि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स को अगर फॉलो करेगा तो वो इवन होगा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स को फॉलो करेगा तो वो ऑड होगा। अगर इन दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करता तो उसको हम बोलेंगे नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ओके प्यारे बच्चों, नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ओके बच्चों, नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन की बात है स्टूडेंट। अभी मैंने आपको बताया कि इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, तो ग्राफिकली भी देखते हैं स्टूडेंट। आप देखो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कह रहे हैं कि y इक्वल टू कॉस एक्स, अभी आपने देखा कि कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। कॉस का स्टूडेंट अगर हम रफ स्केच बनाएंगे, कॉस का रफ स्केच बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे आएगा। कॉस का जो रफ स्केच बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे स्टूडेंट ऐसे मूव कर रहा है। कॉस का जो रफ स्केच है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है। स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कैसे है, ये है x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है y एक्सिस एंड ये है y की वैल्यू 1 और ये है y की वैल्यू -1 और ये है स्टूडेंट ओरिजिन। आप देखो स्टूडेंट y के अबाउट सिमेट्री नजर आ रही है, y एक्सिस के इस साइड जैसा है वैसा ही उस साइड भी है। स्टूडेंट अगर कोई कर्व y एक्सिस के अबाउट, आप देखो ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्री हैं। y एक्सिस के अबाउट अगर दोनों एक दूसरे के सिमेट्री हो,
वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो तो स्टूडेंट ऐसा ग्राफ इवन फंक्शन का ही होगा। अगर आपको ये नहीं दिया और आपसे पूछा जाए कि ये इवन है या ऑड, तो स्टूडेंट ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। ग्राफिकली अगर हमें बताना हो इवन है या ऑड, तो y के अबाउट सिमेट्री होना चाहिए स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स क्यूब, स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का स्टूडेंट ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। स्टूडेंट अगर करें ओरिजिन के अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट और थर्ड में अगर सिमेट्री मेंटेन कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे ये ऑड फंक्शन है ना। तो स्टूडेंट अगर हमें ग्राफ देख करके बताना हो कि इवन है या ऑड, तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कर्व है तो वो इवन फंक्शन होगा, अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वो क्या होगा स्टूडेंट, ऑड फंक्शन होगा। ओके प्यारे बच्चों, ओके क्लियर है ये बात बिल्कुल। आपको एक एक बात बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको स्टूडेंट अप्रिशिएशन करनी पड़ेगी। अप्रिशिएशन करोगे आप तभी आगे के चैप्टर में और इंटरेस्ट लेकर के इतनी बात बताऊंगा, गारंटीड आपको जिंदगी में पूरे लाइफ में कभी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके प्यारे बच्चों, एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया, इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, अगर एनालिटिकल फॉर्म में क्वेश्चन आए तो कैसे चेक करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में क्वेश्चन आए तो कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, इन सब पर हम बात करते जा रहे हैं। ओके ओके प्यारे बच्चों, ओके स्टूडेंट इन सब पर हम बात करते जा रहे हैं। सारी बात मैं आपको क्लियर करके छोड़ूंगा, बस इतनी बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट की, रिपीट करना है वो भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ओके बच्चों, वो भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको रिपीट करना है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में बच्चों रिपीट करना है आपको। ओके स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं उन पर भी बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। स्टूडेंट प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट कह रहे हैं कि इवन फंक्शन में अगर आप इवन फंक्शन ऐड करोगे तो इवन ही आएगा, इवन फंक्शन में अगर आप इवन फंक्शन ऐड करोगे तो इवन ही आएगा। स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऑड फंक्शन में ऑड फंक्शन ऐड करोगे आप तो ऑड फंक्शन ही आएगा, लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर इवन फंक्शन में ऑड फंक्शन ऐड करोगे आप तो उसका रिजल्ट होगा नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड। ओके स्टूडेंट फोर्थ कह रहे हैं कि इवन से इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा, ऑड फंक्शन से ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। स्टूडेंट 6 नंबर पे कह रहे हैं इवन को अगर हम ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, इवन में इवन को प्लस करेंगे तो इवन फंक्शन आएगा, ऑड में ऑड को प्लस करेंगे तो ऑड आएगा, इवन से ऑड को प्लस करेंगे स्टूडेंट तो नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा वो। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमने बात कर लिया मल्टीप्लाई के केस में इवन 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 होगा, ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा, इवन ऑड को करेंगे तो ऑड होगा। ओके प्यारे बच्चों, स्टूडेंट नेक्स्ट 7th स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इवन फंक्शन का तो वो ऑड आएगा, और स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऑड फंक्शन का तो वो इवन आएगा, ऑड आएगा और इवन आएगा। ओके ओके प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। 9th नंबर क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, 9th नंबर क्या बता रहे हैं, देखो आप, एक ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों ही होता है, fx इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये फंक्शन इवन भी है एंड ऑड भी है, ये दोनों फंक्शन है। एक ही ये ऐसा फंक्शन है जो इवन भी होता है और ऑड भी होता है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है आपको। स्टूडेंट नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा ही इवन होगा, किसी फंक्शन का स्क्वायर हमेशा ही इवन होगा। अब ये 10 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है, ये 10 प्रॉपर्टीज स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको ये 10 प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। ओके प्यारे बच्चों, इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, क्लियर कर दिया मैंने आपको। एनालिटिकल फॉर्म में कैसे चेक करते हैं वो भी क्लियर कर दिया, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे चेक करते हैं वो भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। स्टूडेंट इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, तो हम इसी पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन कैसे आएगा स्टूडेंट, देखो आप क्वेश्चन कैसे आएगा, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन दिया जाता है, आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन है कह रहे हैं कि हियर
एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हमें चेक करना है कि ये इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, ये कैसा फंक्शन है, अगर हम सेपरेट सेपरेट चेक करेंगे तो ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है। स्टूडेंट आपको पता है कि इवन में अगर ऑड को प्लस कर रहे हैं तो कैसा फंक्शन होगा, इसका मतलब ये जो फाइनल फंक्शन है दैट इज नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड। ओके बच्चों, नीदर इवन नॉर ऑड, इसका मतलब ये स्टूडेंट ये जो फंक्शन है कंप्लीट, अगर इसकी बात करें तो ये नीदर इवन नॉर ऑड है। कैसा है, न तो ये इवन बन पाया न तो ऑड बन पाया, इसका मतलब क्या है, ये नीदर इवन नॉर ऑड। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे हैं कि हेयर एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स कितना गिवन है स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट हमें इसको चेक करना है, हमें इसको चेक करना है, कह रहे हैं कि इसको चेक करना है इस फंक्शन को कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये इवन है या ऑड। तो कैसे चेक करेंगे, माइनस एक्स फाइंड करते हैं स्टूडेंट, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ, स्टूडेंट यहां पर एक्स है एक्स, तो माइनस एक्स यहां पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, फंक्शन ये है, इसको चेक करना है तो हम माइनस से चेक करते थे। अब ये देखते हैं क्या होगा स्टूडेंट, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2, दोनों को प्लस करेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग एम प्लस लॉग एन दैट इज लॉग एम एन। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लॉग 1। और स्टूडेंट आपको पता है लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो स्टूडेंट यहां से एफ ऑफ माइनस एक्स हमें पता चल गया कि वो माइनस एफ एक्स होगा और ये किसकी कंडीशन है, ऑड की, देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा आपको लॉग की प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके प्यारे बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना उसके हम ये क्वेश्चन निकाल नहीं पाएंगे। तो एक एक बात अच्छे से करनी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके 25 में से 25 क्वेश्चन मैथ्स के निकलेंगे और गारंटीड निकलेंगे। स्टूडेंट मेरा पढ़ा गया स्टूडेंट गारंटीड निकाल के आता है, आप भी निकालोगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।